जो पहला क्वेश्चन है वो है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 और 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के दो आवेश रखे हैं, उनके बीच में कितना बल लगेगा? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? कूलाम अंकल ने हमको बताया है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। बताया कि नहीं बताया है? हम लोग जानते हैं कि जो R है उसको सेंटीमीटर में ना रख के मीटर में हम लोग को पुट करना है। 30 सेंटीमीटर की दूरी है तो यहां पे क्या लिखेंगे? 30 × 10⁻² मीटर। क्लियर है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। दो गोले हैं, एक गोले के ऊपर कितने कूलम आवेश है? एक गोले के ऊपर आवेश है 2 गुणे 10 की घात -7। ये है हमारा Q1 का मान। और Q2 का मान क्या है? दूसरा गोला कितने दूरी पर रखा है? 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर रखा है। इस दूसरे गोले के ऊपर कितना आवेश है? 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम। क्लियर है? फॉर्मूले के ऊपर रख देते हैं। F = क्या है? K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7। और Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q2 की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात -7 अपॉन अपॉन में R² है। क्या है? R²। R की वैल्यू कितनी है? 30 गुणे 10 की घात -2। तो 30 गुणे 10 की घात -2 और 30 गुणे 10 की घात -2। देखना 30 गुणे है तो 2 जीरो तो क्या है? ऐसे कैंसिल कर देगा 10 की घात -2 को। अब बचा है 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 क्या कर देगा? 9 को कैंसिल कर देगा। 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगा 10 की घात क्या हो जाएगा? +2। कितना बचा है? 3 दूनी 6। F = 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात +9 और -7 -14 हो जाएगा। -14 10 की घात क्या है? -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो 9 और 2 11। -14 में से जब 11 जाएगा, 14 में से जब 11 जाएगा कितना बचेगा? -3 बचेगा। 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, -3 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। तो पहले सवाल का जवाब क्या है? 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन।